हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं आज 12th क्लास का दूसरा चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी बताने जा रहा हूं, किस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम हमें यहाँ जो सूत्र दिखाई दे रहा है इन सभी को याद कर लेना है। क्योंकि इनके बिना हमारा कोई भी क्वेश्चन हल नहीं होगा, इसलिए। लेकिन हमें सर्वप्रथम जो है इसे याद करके रखना है, ताकि हमें आगे का क्वेश्चन हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला देखिए, उदाहरण नंबर 1 जी पे 0.03.006 इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें कितना पद है यह ज्ञात करना है। यानी देखिए, यहाँ पे में मतलब 3.84 में कितना पद है ये हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ अगर TH रहता, यहाँ पे TH अगर लिखा हुआ रहता तो हमें n ज्ञात करना रहता, TN ज्ञात करना रहता। लेकिन हमें अभी n ज्ञात करना है, क्योंकि TN हमारा दिया हुआ है। अंतिम पद को TN कहा जाता है, इसलिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन उतार लिया है और देखिए यही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन हल होगा आपका टाइप 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि जीपी में पदों की संख्या n है। तो अब देखिए, हमें ये प्रथम पद ये मानना है, A1 A2 A3 इस प्रकार से हमें माना जाता है। और इसको AN AP में हम मानते हैं, लेकिन GP ये चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे T1 T2 T3 और इसको TN माना ना होगा। इसलिए हमें A सर्वप्रथम ज्ञात करना होगा। A या T भी कह सकते हैं, तो A सिर्फ लिखेंगे हम यहाँ। तो A बराबर 0.03 होगा। और R कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि R यहाँ पे हमें चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में है AR का n-1 पावर है, इसलिए। तो R हमें ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है T2/T1। तो देखिए, हम अभी बोले कि T1 इसे, T2 इसे, T3 इसे कहते हैं, इसलिए T2/T1 करेंगे। AP में हम क्या करते थे कि A2 - A1 से घटा देते थे, इसलिए A2 में A1 को घटा देते थे तो हमें D निकल जाता था। तो D के जगह में यहाँ पे R है, तो हमें R ज्ञात करना है। देखिए, R ज्ञात करने के लिए हमें 0.06/0.03 इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट इस प्रकार से काट देंगे, 2 2 0, 3 दूना 6 होता है, तो R बराबर 6, R बराबर 2 आ गया। अब TN लिख लेना है, क्योंकि अंतिम पद ये है आपका, इसलिए 3.84। और हमें ज्ञात क्या करना था, तो n बराबर वाट। तो अब यहाँ पे लिख देना है प्रश्न के अनुसार लिख देना है, उसके पश्चात ही हमें हल करना है। तो हमें TN तो मालूम है, n निकालना है। तो देखिए, TN का फॉर्मूला यहाँ पे AR का पावर n-1 है, तो हम इस प्रकार से ही लिख देंगे, TN बराबर AR का पावर n-1। तो देखिए, अब TN कहाँ है हमारा दिया हुआ है, तो TN तो भाई हमारा यहाँ है 3.84। तो उसके अनुसार TN यहाँ पे भी हम लिख लिए हैं ना, तो इसी को उठा करके यहाँ पे बैठा देंगे। तो
3.84 बराबर ए कहाँ है भाई हमारा, तो यहाँ से हम लिए थे ए, यहाँ पे हम लिखे भी हैं तो इसे बैठा देंगे 0.03, इसे ब्रैकेट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए चाहें आप तो इस प्रकार से गुना भी दे सकते हैं। तो आर कितना है हमारा, आर आपका 2 निकला था, इसलिए 2 का पावर n-1। अब इसे हल करते हैं। 3.84 गुना में है तो इधर अगर हम लाते हैं तो ये भागा में आ जाता है, बटा 0.03 बराबर ये जिस प्रकार से उसी प्रकार से रहेगा 2n-1। अब इसे काटते हैं, दशमलव सर्वप्रथम काट देते हैं, उसके बाद 0.03 और रुकिए आपको लिख करके हम दिखाते हैं 3.84 दशमलव तो हट गया, इसलिए इस जगह भी 0.03 हो जाएगा। तो अब इसे काटते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 हासिल बचा तो यहाँ पे 24 होगा, तो 3 8 24 इक्वल टू 2 का पावर n-1। जी अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे, क्योंकि हम दूसरा पन्ना में बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पन्ना। तो यहाँ पे आया 128 बराबर 2 का पावर n-1। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 लाना होगा, वो कैसे? तो इस प्रकार से हमें तोड़ना होगा 128 को। तो 3 से या 4 से नहीं तोड़ना है, सिर्फ 2 से ही तोड़ना होगा हमें। 2 से अगर हम तोड़ते हैं तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें गिनती करना है 1 2 3 और 1 ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है। तो अगर हम यहाँ चाहें तो 128 को 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये घातांक का नियम है, आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा। अब देखिए, अगर पावर अगर सेम रहता है तो पावर सेम अगर हम रहता है तो हम काट देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पावर सेम नहीं है लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों को हम काट देंगे। तो बचेगा क्या? 7 इक्वल टू n-1। तो अब ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 7 + 1 इक्वल टू n, तो n बराबर 8 हम लिख सकते हैं ना। जी हाँ, यहाँ लास्ट में लिख देना है। अतः जीपी में पदों की संख्या 8 है। यही हमारा उत्तर हो गया। इतना बनाइएगा, आपको 5 नंबर फिक्स है, क्योंकि जैकबोर्ड 5 नंबर का यह पूछता है। मात्र इतना आप हल कीजिए, 5 नंबर आपका मिल ही जाएगा, गारंटी है। जी मैं इतना ही कहकर अपना यह क्वेश्चन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।